हेलो एवरीवन। हम आपको एक बार फिर MIS नॉलेज सेंटर में खुश आमदीद कहते हैं। हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ वीडियोस पहले भी अपलोड की हैं और आज की वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक जर्नल एंट्री क्या होती है और क्यों जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो इसके लिए लेट वी स्टार्ट। हाँ, सबसे पहले यह है कि एक अकाउंटिंग जर्नल बिज़नेस के तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की तफसीली अकाउंट है। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहली जगह है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंटिंग जर्नल में एंट्रीज़ को आम लेजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे फिर कारोबार की फ़िनंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फ़ाइनली तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें जर्नल एंट्री किस तरीके से पास की जाती है। तो टॉप में हमारे पास मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में हम लोग कंपनी में जाते हैं और यहाँ पे मेक जर्नल एंट्रीज़ की ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो स्टार्ट में हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें डिफरेंट मेन्यू बार्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट जर्नल एंट्रीज़ हम पास करेंगे। अगर आप इसके मेन्यू बार में देखें तो वहाँ पे हमारे पास दो मेन्यू बार्स हैं, एक मेन और दूसरे नंबर पे रिपोर्ट्स के नाम से। तो मेन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास बैकवर्ड है और एक फॉरवर्ड के ऑप्शन आ रही है, यानी बैक और नेक्स्ट ऑप्शन है। तो जो आपने प्रीवियस ट्रांजैक्शंस की होती हैं वो भी यहाँ से चेक हो सकती हैं, और जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस आपने पास ऑन की हैं वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और एक फाइंड की ऑप्शन है, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को उसकी फाइंड ऑप्शन से भी सर्च कर सकते हैं। अगर कोई न्यू एंट्री पास करनी है आपने, वो यहाँ पे आपके पास आएगा, सेव की ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह से अगर कोई डिलीट करना चाहते हैं या वाइड एंट्री करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। किसी एग्जिस्टिंग एंट्री की अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई एंट्री आपसे मिस्टेकनली डेबिट या क्रेडिट हो गई है तो उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट। हम यहाँ से प्रिंट ऑप्शन के ऊपर चले जाएँ तो जो भी आपके पास एंट्रीज़ आपने की हैं उसको प्रिंट रिव्यू देखा जा सकता है। अटैच फाइल है, यहाँ पे आप जो ऑडिटर्स होते हैं वो किसी भी एंट्री का अगर बैकएंड पे कोई रिसीट या वाउचर देखना चाहें तो आप उसको स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से कोई लिस्ट आप हाइड भी कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ आप चले जाएं तो रिपोर्ट्स में यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो होती है, ट्रांजैक्शन जर्नल होता है, दिस डिस्प्लेज द जर्नल एंट्री क्विक बुक्स मेक बिहाइंड द सीन्स फॉर दिस इनवॉइस। इसी तरह से जर्नल एंट्रीज जितनी भी आपने एंट्री की हैं, जैसे टुडे, लास्ट मंथ में, इस फिजिकल क्वार्टर में, या पूरे इस फिजिकल ईयर के अंदर, या इवन आपने टोटल हिस्टोरिकली आज तक जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ की हैं वो यहाँ से चेक की जा सकती हैं। तो हम मेन मेन्यू में वापस जाते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्री हमने पास करनी है। इसमें अगर आप देखें तो स्टार्ट में हम यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं। किसी भी डेट की आपने जनरल एंट्री देनी हो तो वो आप यहाँ पे पुट करते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे एंट्री नंबर आता है, ये एंट्री नंबर ऑटोमेटिकली आपके पास शो होगा। नेक्स्ट चेकबॉक्स हमारे पास आ जाता है जिसके अंदर एडजस्टिंग एंट्रीज़ का एडजस्टिंग एंट्री की ऑप्शन है। अगर इसको चेक कर देंगे तो दिस विल स्पेसिफाइड कि आपने जो भी एंट्री पास किया वो एडजस्टिंग एंट्री है। स्टार्ट के अंदर जर्नल एंट्री जब पास करनी हो तो इस बॉक्स को आपने यहाँ पे अनचेक रखना है। तो हमने अनचेक कर दिया है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहली जर्नल एंट्री। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक कंपनी है हमारी, निशात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से है। इसका दिस इज़ द फर्स्ट टाइम या न्यू हम यहाँ पे इसकी कंपनी का स्टार्टअप लिया है। इसमें न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एक पर्सन है हमारे पास मिस्टर ए, उन्होंने न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है और वो 5 लाख रुपए, और वो 5 लाख रुपए हमारे कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सबसे पहले आपने अकाउंट में आना है और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है। अब आप देखें कि जब नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो उस टाइम पे शेयर होल्डर इक्विटी में भी इंक्रीमेंट आता है और वो क्रेडिट होता है। दूसरी तरफ जब कैश बैंक में डिपॉजिट किया गया तो कैश एट बैंक की हमारे पास यहाँ पे
ऑप्शन मौजूद है, हम लोग सर्च करते हैं कैश एट बैंक, करंट एसेट के अंदर हमारे पास कैश एट बैंक को चेक किया, उसके बाद डेबिट अमाउंट में हम यहाँ पे 5 लाख एंटर करते हैं। इसी तरीके से इसके सामने क्रेडिट को स्किप करेंगे, यहाँ पे मेमो में हम लिखेंगे इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैपिटल बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने यहाँ पे न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई है। उसके बाद अब आप इसको अगर किसी अकाउंट के साथ लिंक करना चाहें कि स्पेसिफाइड किस पर्सन के साथ है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे और अदर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसकी डिटेल है कि भाई अदर ऑप्शन पे हमने क्यों क्लिक किया है। इसके लिए जो एम्प्लॉय होता है वो हमारे पास या तो ना तो हमारे पास वेंडर है, ना वो कस्टमर है, ना एम्प्लॉय है। कोई भी ओनर किसी कंपनी का वेंडर, कस्टमर या एम्प्लॉय नहीं होता, बल्कि उसको आप अदर ऑप्शन के ऊपर कंसिडर करते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने मिस्टर ए ऐड कर दिया। तो ये मैंने मिस्टर ए यहाँ पे एक ऐड किया है जिसके साथ हमारे पास टोटल लिस्ट मौजूद है और इसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया है। फिर हमारे पास यहाँ पे बैलेंस और टैक्स आइटम है, इनको फ़िलहाल स्किप करते हैं, इसकी डिटेल बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास करंट एसेट में कैश एट बैंक हमने डेबिट किया है और क्रेडिट में हम शेयर होल्डर इक्विटी, और शेयर होल्डर इक्विटी में मिस्टर ए के कैपिटल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखें 5 लाख रुपए क्रेडिट हो गया है कि मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करवाया है और वो पैसे हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं। तो ये हमारे पास इस टाइम पे टोटल अमाउंट यानी ट्रांजैक्शन आ गई है जिसके अंदर करंट एसेट कैश एट बैंक डेबिट हुआ है और मिस्टर ए का जो कैपिटल है वो क्रेडिट हुआ है। तो इसको हम लोग सेव एंड क्लोज करते हैं और इसके बाद हम इसको जाके फर्दर डिटेल इसकी देख सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर। लेकिन इससे पहले हम एक और एंट्री पास करेंगे, एक हम नई एंट्री पास करते हैं जिसके अंदर एक मिस्टर बी है, उसने भी यहाँ पे कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है और हम इसमें सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये इसका डेस्कटॉप क्लोज हो जाएगा। अगर सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से एंट्री नंबर 2 शो हो जाएगी। इसके अंदर देखते हैं कि सपोज करें कि मिस्टर बी एक पर्सन है जिसने हमारी कंपनी को कैश दिया है 3 लाख रुपए का। तो हम उसकी किस तरह से जनरल एंट्री पास करते हैं, कैश इन हैंड, उसने कैश फॉर्म में हमें पैसे दिए हैं तो कैश इन हैंड आ जाएगा डेबिट 3 लाख के साथ। इसी तरह से स्टॉक होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी मिस्टर बी की हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी 3 लाख के साथ। तो उसकी एंट्री देखते हैं कि किस तरह से हमने पास करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, तो कैश इन हैंड डेबिट हो गया विद अमाउंट ऑफ 3 लाख, तो ये 3 लाख हमारे पास अमाउंट डेबिट हो गई है। इसी तरह से इसको हम लिखेंगे कि इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैपिटल बाय मिस्टर बी, और इसी तरह से हम यहाँ पे मिस्टर बी को भी ऐड कर सकते हैं। मिस्टर बी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है एज अ अदर आइटम। तो ये हमारे पास मिस्टर बी, वो कह रहा है कि आपके पास नहीं है, सो हमने इसे डायरेक्टली मिस्टर बी के तौर पे ऐड कर दिया। अब हम चले जाते हैं इसकी क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे शेयर होल्डर इक्विटी हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन दे देता है कि मिस्टर बी या मिस्टर ए किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है, तो हमने इसे मिस्टर बी के साथ लिंक कर दिया। तो अब हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है कैश इन हैंड डेबिट और मिस्टर बी का जो कैपिटल है शेयर होल्डर इक्विटी है वो क्रेडिट हो गया है। इसको सेव एंड क्लोज करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे इंश्योर करना है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है ये जाके हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरह से शो होती है। उसको देखने के लिए हम रिपोर्ट्स में जाते हैं, कंपनी एंड फाइनेंशियल, और बैलेंस शीट स्टैंडर्ड के अंदर हमने इसको क्लिक करना है। बैलेंस शीट स्टैंडर्ड के अंदर जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें हमारे पास यहाँ पे पहले एसेट साइड आ रही है और दूसरे नंबर पे लायबिलिटी एंड इक्विटी साइड आ रही है। तो एसेट साइड में अगर करंट एसेट के अंदर देखें तो कैश एट बैंक 5 लाख का जो मिस्टर ए ने इंट्रोड्यूस करवाया और कैश इन हैंड 3 लाख रुपए जो मिस्टर बी ने इंट्रोड्यूस कराया, वो ये दोनों शो हो रहे हैं। और टोटल हमारे पास जो एसेट्स आ रहे हैं करंट एसेट और टोटल एसेट्स हमारे पास 8 लाख रुपए के, 5 और 3 8 लाख रुपए। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में अगर इक्विटी में चले जाएं तो शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर मिस्टर ए ने ए का कैपिटल 5 लाख रुपए और मिस्टर बी का कैपिटल 3 लाख रुपए शो हो रहा है और टोटल लायबिलिटी साइड भी हमारे पास 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो हमारे पास
डेबिट साइड पे भी उसका इफेक्ट आ गया और क्रेडिट साइड पे भी उसका इफेक्ट आ गया। अभी हम कुछ और एंट्रीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और दोबारा से हमारे पास सपोज करें कि हमारी कंपनी इस टाइम रनिंग पोजीशन में है और इसका कैपिटल इंट्रोड्यूस हो चुका है और इस टाइम कंपनी के पास 8 लाख रुपए हैं। तो उसमें से हमने कुछ पैसे कंपनी के एसेट परचेज करने के लिए यूज़ करने हैं। तो हम लोग कंपनी एक हमने स्टार्ट किया, हमने यहाँ से कंपनी के ऊपर क्लिक किया और मेक जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर चले जाते हैं। इस यहाँ पे हम लोग एक नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। उसके अंदर हमने देखना है कि कैसे हम किसी भी कंपनी का कोई फर्नीचर परचेज करते हैं या एसेट परचेज करते हैं कोई और, तो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होती है। इसमें हमने 1 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज करना है और उसके बदले में हम कैश देने जा रहे हैं। इसके लिए हम एक नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग नॉलेज की बेसिस पे हमें पता है कि जब फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट में इजाफा होता है। हम यहाँ पे सबसे पहले फर्नीचर लिखते हैं, फिक्स एसेट है, हमने फर्नीचर को क्लिक किया, 1 लाख रुपए का हमारे पास फर्नीचर आ गया। और यहाँ पे हम मेमो में मेंशन करेंगे, ये देखिए हमारे पास नोटेशन है जो हम देते हैं। इसमें हमने लिखा कि परचेज्ड न्यू फर्नीचर फॉर कंपनी यूज़ या फॉर यूज़। न्यू फर्नीचर हमने ऑफिस मैनेजमेंट के लिए परचेज किया है और क्रेडिट साइड पे जाएंगे तो अब उसके बदले में हमने यहाँ से कैश पे किया है। तो कैश जो हमारे पास कैश इन हैंड था उसमें से हमने 1 लाख रुपए पे कर देना है। इस तरह से हम लोग इसको जैसे सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये हमारी ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी। सपोज करें हम लोग एक और एसेट परचेज करते हैं, हमने एक मोटर व्हीकल भी परचेज करनी है। तो जैसे सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये 4th ट्रांजैक्शन हमारे पास शो कर देता है। इस 4th ट्रांजैक्शन में हमने एक मोटर व्हीकल परचेज करनी है। ये हमारे पास फिक्स एसेट है, इसको हमने डेबिट किया। हमारे पास अमाउंट है 1,50,000 रुपये और इसके बदले में हम फिर कैश पे कर रहे हैं। और कैश इस टाइम हमने कैश एट बैंक जो है वो उसको यूज़ करना है। हमारे पास बैंक में जो पैसे थे उसका हमने एक चेक उन्हें दे दिया और हमने यहाँ पे एक मोटर व्हीकल परचेज़ की है। हमारे पास एक नॉर्मल रेंज है 1,50,000 की, जिसकी हमने यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन पास की है। इसको सेव एंड क्लोज करते हैं और सेव एंड क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो गई है। रिपोर्ट्स में जाके हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास इसका इफ़ेक्ट आया है। अभी देखें हमारे पास जो कैश एट बैंक था उसके अंदर और कैश इन हैंड के अंदर भी चेंज आ गई है। तो इस टाइम पे जो टोटल करंट एसेट थे वो 5,50,000 के हो गए हैं। और फिक्स एसेट में अगर चले जाएं तो फर्नीचर एंड फिक्सचर और मोटर व्हीकल दोनों ट्रांजैक्शंस ऐड हो गई हैं। लेकिन हमारी इक्विटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि जो हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन थी उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। दोबारा से एक और ट्रांजैक्शन पास करते हैं जिसमें हम लोग कंपनी की कोई एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ताकि हम देखें कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम कंपनी में गए और यहाँ से हमने मेक जर्नल एंट्री पास की है। इसमें ये हमारी 5th एंट्री है। हम कोई एक एक्सपेंस लिख लेते हैं, जैसे हमने एक डायरेक्ट एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के नाम से। तो जैसे ही हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमने कंडक्ट करना है तो इसके बदले में भी हम कैश पे करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ 50,000 का, ये हमने 50,000 का एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किया। इसके बदले में हम कैश पे करते हैं फ्रॉम द कैश इन हैंड से। तो ये हमारे पास डेबिट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और कैश इन हैंड जो हमने यहाँ से पे कर दिया 50,000 का। तो इसको हम क्लोज़ करेंगे। जैसे ही क्लोज़ करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन हमारे पास रिकॉर्ड हो चुकी है। इसकी डिटेल देखने के लिए हम रिपोर्ट्स में जाते हैं। कंपनी फाइनेंशियल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड को जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसने मेंशन कर दिया कि इस टाइम पे हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो 50,000 रुपये है और हमारे पास जो हो चुका है। और इसके साथ अगर आप टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो 50,000। तो नेट इनकम में वो कह रहा है कि अभी तक आपके पास कोई पैसे यहाँ पे इनकम की सूरत में नहीं आए, यहाँ पे माइनस में शो हो रहे हैं। अगर हम कुछ सेल करते हैं और उससे हमें पैसे मिल जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनकम जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट में चले जाएं तो वहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस टाइम पे जो कैश था, हमने जो कैश पे किया था
कैश में भी हमारे पास यहाँ पे एक इम्पैक्ट आ जाएगा और एट द एंड पे जाके हमारे पास नेट इनकम जो है वो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हम बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं और उनका इम्पैक्ट हम कंपनी फाइनेंशियल के अंदर जाके इन डेप्थ देख भी सकते हैं।